नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय में एक चैप्टर शुरू किए हैं समास, जिसमें मैं पिछली 2 कक्षाएं ले चुका हूं। तो आज होगी समास की तीसरी और आखिरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। तो बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको 4 परिभाषाएं बताई हैं, बेसिकली 6 बताई हैं, लेकिन 4 शुरुआत में बताई थी याद करने के लिए। कि नंबर 1 पे पढ़ना अव्ययीभाव समास, तो उसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी कि पहला पद प्रधान होता है। नंबर 2 पे तत्पुरुष, दूसरा पद प्रधान होता है। नंबर 3 पर द्वंद्व, दोनों प्रधान होते हैं। और नंबर 4 पर बहुव्रीहि, जहां कोई पद प्रधान नहीं होता। 2 समास और पढ़े थे, द्विगु और कर्मधारय। द्विगु समास में यह था कि पहला पद संख्यावाचक और द्वितीय पद, पहला पद तो क्या होगा संख्यावाची, और द्वितीय पद किसी समूह वस्तुओं की संख्या के बारे में बात कर रहा होगा। कर्मधारय समास विशेषण विशेष से अथवा उपमेय उपमान का संबंध होगा। अब इसी आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इस समास में विद्यमान दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात समस्त पद किसी अन्य के रूप में प्रयुक्त होता है। समस्त पद जो है किसी अन्य के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त शब्द कभी अपना निश्चित अर्थ नहीं देते या अर्थ शब्दों के अलग निकल रहा होता, शब्दों से अलग। या ऐसे कह दीजिए कि जिस समास का कोई पद या खंड प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। या कह दीजिए कि जिस समास का विग्रह करते समय वाला, वाली, जिसके, है जिसका, है जिसकी आदि शब्द आते हैं, वो भी आपके क्या कहलाते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। सामान्य भाषा में बात कर लेते हैं। जिस समासिक शब्द का अपना कोई निश्चित अर्थ न हो बल्कि वह किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता हो तो वहां होता है बहुव्रीहि समास। जैसे अब यहाँ काफी चीजें हम लोग ध्यान से भी पढ़ेंगे। जैसे शब्द है पीतांबर। अब देखो पीतांबर आपने कर्मधारय में भी पढ़ा था, याद है? हाँ, पीतांबर, पीत है अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, पीत है अंबर जिनका, अर्थात भगवान विष्णु। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। पुष्प धनुआ, वह जिनका धनुष पुष्पों का है, अर्थात कामदेव। अब एक बात समझो, अगर हम हिंदू रीति रिवाज में प्रयुक्त, हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त अगर वर्णन न पढ़े होते तो क्या हम इन शब्दों को जान पाते? तो मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि पीतांबर से नहीं पता चल रहा कि भगवान विष्णु की बात चल रही है। दशानन से नहीं पता चल रहा भगवान नहीं, रावण की बात चल रही है। अब मेरी बात को समझना है गौर से। दशानन का तात्पर्य रावण है। अगर हमने रामायण न पढ़ी होती, समझ रहे हैं, रामायण को न पढ़ा होता, न सुना होता, तो क्या हम रावण को जान पाते? मामला वही है, बड़ा सिंपल सा है कि जिन शब्दों से किसी अन्य के बारे में जानकारी मिले, किसी ऐसे के बारे में जानकारी जिसका वर्णन वहां पे नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट बता दें कि वहां पे समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और समझते हैं शब्द। जैसे वज्रायुध, वज्र है आयुध जिनका, अर्थात इंद्र। अब यहां वज्रायुध से थोड़ी पता, ये तो हमने कहानियों में सुना है, पौराणिक ग्रंथों में सुना है। शैलपुत्री, शैली की पुत्री, अर्थात पार्वती। मुरलीधर, मुरली को धारण करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। सुधाकर, सुधा की वर्षा करते हैं, अर्थात चंद्रमा जी। 4 हैं मुख जिनके, चतुर्मुख, अर्थात ब्रह्मा जी। आराम से मेरी बात को समझना। अगला है बीड़ा पाण, बीड़ा है जिनके हाथ में, अर्थात मां सरस्वती। चतुरानन, 4 मुख हैं जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, अर्थात
हनुमान जी। चारपाई, चार पाए हैं जिसके अर्थात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खाट या चारपाई, जो भी आप बोले। चक्रपाणी, चक्र है जिनके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। त्रिलोचन, तीन नेत्र हैं जिनके, अर्थात शिव जी, हमारे आराध्य देव शिव जी, विष्णु जी, हनुमान जी। तिरंगा, तीन रंग हैं जिसके, अर्थात भारतीय ध्वज। पंजाब, पांच हैं आव जिनके, अर्थात पंजाब, पांच आव वाला क्षेत्र है ना। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। देशांतर, देशों में, देशों से दूर जो होता है, अर्थात परदेश। तो यहां हमने पढ़ा कि उन सभी शब्दों के बारे में बात हुई जो शब्द मूल रूप से अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि उनका अर्थ निकालने के लिए आपको अपनी बेसिक जानकारी की आवश्यकता पड़ जाती है। अब एक चीज समझना है ध्यान से, देखो अब गौर करो, तिरंगा में तीन रंगों का समाहार भी तो है, तो यहां द्विगु समास भी तो है। अब अगर पेपर में यही समस्या है, समझ लेनी है यहां पे कि कई शब्द ऐसे भी हैं जहां बहुव्रीहि समास की भी परिकल्पना की जा सकती है और किसी अन्य समास के बारे में भी कहा जा सकता है। और उनमें से एक उदाहरण है आपके पास अभी सामने, तिरंगा। और भी दिखाऊंगा, एक तिरंगा ले लीजिए। अब पेपर में सवाल आए कि तिरंगा शब्द दिया गया है, समास बताइए। तो देखो, या तो बहुव्रीहि न हो, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है तो द्विगु समास लगा दीजिए। अगर बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि ही लगाना है। फिर समझिए मैंने क्या बोला, अगर पेपर में चारपाई शब्द है, बहुव्रीहि नहीं है तो क्या कर देना, द्विगु समास लगा देना है। और बहुव्रीहि है तो केवल बहुव्रीहि समास लगाना है। और समझिए, और समझ लेते हैं। जैसे यहां आ जाओ, दशानन एक उदाहरण है, सेम वही बात है कि पेपर में बहुव्रीहि समास नहीं है तो क्या करना है, द्विगु समास लगा देना है। और बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि लगाना है। और देखिए, पीतांबर एक शब्द है, अगर पेपर में बहुव्रीहि नहीं है तो कर्मधारय लगा लीजिए, क्योंकि पीतांबर पीले हैं वस्त्र, वस्त्रों के बारे में जानकारी मिले, उनका रंग, प्रकार, वर्णन, छोटा बड़ा, कुछ भी ऐसी जानकारी मिले तो वह हमेशा क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। लेकिन कर्मधारय तब होगा, नीलांबर, पीतांबर दोनों ही शब्दों में कर्मधारय लगा सकते हैं, लेकिन तब लगा सकते हैं जब विकल्प में बहुव्रीहि समास न हो। अगर कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है तो बहुव्रीहि लगाना है। समझ गए ना, तो याद रखना है। जैसे एक शब्द है आपका, आराम से मेरी बात को समझना, एक शब्द है आपका, जैसे द्विगु की बात करें ना, इसलिए बात कर लो। जैसे एक शब्द है 25। अब मैं आपसे पूछूं कि 25 का मतलब क्या है, तो शायद आपको पता होगा कि 25 का मतलब होता है 5 और 20। अब आप शब्द को देख के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ द्विगु समास है, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ द्वंद्व समास है। ऐसे सामासिक शब्द जहां दो अलग अलग शब्द मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं वहां हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे 25 में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे शब्द ले लो 21, तो 21 का मतलब है 1 और 20, 22 का मतलब है 2 और 20। अब एक शब्द ले लो 50, 50 में कोई समास ही नहीं है, हर शब्द सामासिक शब्द होता भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जिस प्रकार से दुनिया के हर एक शब्द का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार के दुनिया के प्रत्येक शब्द में समास भी उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हर एक शब्द में समास नहीं होगा, कुछ शब्दों में समास होगा, कुछ शब्दों में समास नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि दुनिया के प्रत्येक शब्द में समास उपस्थित हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। प्रत्येक शब्द में समास की अनुभूति कभी नहीं होगी। चलिए, तो इस प्रकार से आप समास के बेसिक वर्गीकरण को समझ चुके हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ सवालों के माध्यम से इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ बेसिक सवालों की, जिसके द्वारा मैं आपको कुछ उदाहरण समझाने का प्रयास करूंगा
और आपसे उम्मीद ये करूंगा कि आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, शब्द है चरण कमल में कौन सा समास है। अब देखो, चरण कमल में कौन सा समास है, तो कमल के समान चरण। और जब किसी वस्तु की तुलना किसी और से की जाती है तो वहां उपमेय उपमान का संबंध होता है, और ऐसी स्थिति में वहां हमेशा जवाब कर्मधारय समास होता है। उपमेय उपमान का संबंध किस समास में दर्शाया जाता है, कर्मधारय समास में। तो सवाल नंबर 1 का जवाब हो गया कर्मधारय समास। क्लियर, सुनते जाइएगा। सवाल नंबर 2 है कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा शब्द सही कर लेना, चौराहा। अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक रही हो तो आप कृपया मुझे बता दें, पहले तो खुद ही सही कर ले, हम लोग इतने तो समझदार हैं ही। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, जो 4 राहों की बात करेगा। और 4 राहें अगर कहीं होंगी तो वहां कौन सा समास होगा, द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद किसी वस्तु या समूह की बात करे तो वहां हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसमें हो गया द्विगु समास। अगला सवाल है कि समास के कितने पद होते हैं। तो समास में हम लोगों ने पढ़ा 2 ही पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद, एक होता है मूल पद या गौड़ पद या प्रथम पद, जो भी आप बोले। 2 ही पद होते, एक पहला और एक दूसरा, क्योंकि जब सामासिक पद का विग्रह करते हो तो 2 शब्दों में टूट जाता है, वही 2 पद हो गए समास के। ठीक है ना। आगे, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहा जाता है। देखो मैंने क्या सिखाया था आपको, यहां रिवाइज कर लेना। अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूह या वस्तुओं की बात करता है। द्वंद्व में दोनों ही पद मुख्य होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। कर्मधारय में कोई भी प्रधान नहीं, कर्मधारय में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। आगे की बात पर आ जाते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है। तो अभी सीखा हम लोगों ने, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों प्रधान द्वंद्व, कोई प्रधान न हो बहुव्रीहि, है ना। पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद किसी समूह की बात कर रहा हो तो द्विगु समास। उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो तो कर्मधारय समास। उम्मीद है आपको परिभाषाएं याद हो पा रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला सवाल, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं। पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान न हो तो ऐसा समास जहां कोई पद प्रधान न हो वहां होता है बहुव्रीहि समास। जहां शब्दों के अर्थ सामासिक पद के अर्थ में निहित नहीं होते, यहां उनके अर्थ अलग होते हैं, सामासिक पद अलग होता है। आगे सुनिएगा अगला सवाल, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान पूर्व पद मुख्य हो तो वहां होता है तत्पुरुष समास। उत्तर पद यानी दूसरा पद और दूसरा पद प्रधान होता है केवल तत्पुरुष समास में। आगे की बात पर आ जाते हैं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो और दूसरे से, पहला पद संख्यावाची हो और दूसरे पद से समुदाय का बोध हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास वह समास है जिसके अंतर्गत ये पढ़ाया गया कि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद समूह अथवा
समुदाय का बोध कराएगा। आगे की बात पर आ जाइए। जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध कौन से समास में होता है? कर्मधारय समास में। बहुत सही जवाब आपके। आगे समझना, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तवर्षी में, माफ करें, सप्तवर्षी में पहला पद जहां संख्यावाची होता है और दूसरा पद किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराता है तो वहां हमेशा होता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। बहुत सही जवाब। अगला पढ़ लीजिए। यथा रुचि में कौन सा समास है? यथा रुचि। यथा शब्द जब भी आ जाए, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, तो हमेशा क्या होगा? अव्ययी भाव समास। मैंने बताया ना, यथा क्रम, यथा विधि, यथा रुचि, है ना, यथा अनुभव, कुछ भी शब्द हो यथा जुड़ा हो, अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? देखो, राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए, यज्ञ की वेदी, आजन्म, आजन्म, जन्म भर, जहां पहला पद अव्यय हो वहां होता है हमेशा अव्ययी भाव समास। और हमें बताना है कि तत्पुरुष न हो, तो आंसर हो गया आजन्म। अगला, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास होने के लिए किसी भी शब्द में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होना चाहिए। देखो, हम लोगों को पता है भला बुरा दोनों शब्द अलग अलग हैं, अतः यहाँ द्वंद्व समास होगा। ऊंच नीच में द्वंद्व लग रहा है, दिया बाती में द्वंद्व लग रहा है, अधमरा में आधा मरा हुआ तो अव्ययी भाव लग रहा है। अब ऐसे देखोगे तो चारों गलत लग रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। कौन सा कर्मधारय समास? कर्मधारय कौन सा होगा? ऊंच नीच। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु के बारे में कुछ भी पता चले तो वहां होता है कर्मधारय। वैसे चारों में से कोई में भी नहीं हो पा रहा है, आराम से समझना इसको। देखो, अधमरा, अच्छा सॉरी माफ करें, गलत बता दिए। भला बुरा नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगा, दिया बाती नहीं होगा, अधमरा, आधा मरा हुआ, है ना, वो सही होगा। सही है, माफ करें, सही है, ध्यान दे दिया, फालतू में गलत हो जाता। अगला, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव शब्द में देखो, गुरुदेव किसी को कहा जाता है, जो हमें ज्ञान दे वो गुरुदेव कहलाता है ना। देव जो गुरुओं के समान हो जाए, तो वैसे कर्मधारय हो सकता था, लेकिन बहुव्रीहि के आगे कर्मधारय नहीं होगा। तुम्हारा सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। जैसे 12 सिंगा, अब देखो ध्यान से, 12 सिंगा में वैसे द्विगु समास होगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि है तो 12 सिंगा में द्विगु न होके बहुव्रीहि हो जाएगा। 12 सींग वाला जानवर कहलाता है 12 सिंगा। तो अगर बहुव्रीहि है, किसी का संबंध शब्दों के आधार पर न निकले, किसी व्यक्ति वस्तु को उसका नाम दिया जाए, तो वह हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। अब ये विवादास्पद सवाल है, फिर भी हम इन दोनों में से चुनेंगे तो बहुव्रीहि ही चुनेंगे, ठीक है। बाकी अगर एग्जामिनर अगर चाहेंगे तो हो सकता है आपका बहुव्रीहि गलत कर दें, लेकिन अत्यधिक परिस्थितियों में बहुव्रीहि ही सही होगा, ठीक है, द्विगु नहीं होगा। आगे, कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? कर्मधारय, कर्मधारय देखो, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला नहीं हुआ। पाठशाला, पाठ के लिए शाला नहीं हुआ। श्वेत पत्र, सफेद पत्र, उम्मीद है नहीं, श्वेत पत्र बहुव्रीहि ज्यादा बढ़िया। नीलकंठ, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? नीलकंठ, कर्मधारय समास हो गया नीलकंठ, ठीक है। वैसे श्वेत पत्र भी हो सकता था, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका। अब नीलकंठ में आप गौर करेंगे तो बहुव्रीहि भी तो हो रहा है, हाँ ये ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो बहुव्रीहि लगाना। परमानंद में कौन सा समास है? परम आनंद, आनंद जो सबसे परम हो, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है। कौन समास का भाग नहीं है? अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, कर्म कारक समास नहीं होता है। तुम्हारा जवाब हो गया कर्म कारक समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुव्रीहि में
कोई प्रधान नहीं होता, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? सी, द्वंद्व समास। किस समास में पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा रहता है? पहला पद संख्यावाचक हो, कहां होता है बताओ? द्विगु समास में। द्विगु समास ऐसा समास है जहां पहला पद संख्यावाचक होता है। महाजन में कौन सा समास है? कर्मधारय। जन जो महान हो, कर्मधारय, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आने वाले सामासिक शब्दों में कोई पद प्रधान नहीं होता, वे अन्यत्र किसी का अर्थ देते हैं, अतः जवाब हो गया बहुव्रीहि समास। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जल में, मग्न में, पर, ये दोनों कहां आते हैं? अधिकरण तत्पुरुष में। तुम्हारा जवाब हो गया तत्पुरुष समास। वज्रपाणी में कौन सा समास है? अभी पढ़ा था, वज्रपाणी, बीड़ा पाणी, कौन सा है? बहुव्रीहि समास। वज्रपाणी कहते हैं इंद्र देवता को, इंद्रदेव को। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी, पांच वट वृक्ष, तो वहां कौन सा होगा? द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। पांच वट वृक्षों का समाहार, द्विगु समास। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इस बात में, इस शब्द में घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस दोनों शब्द अलग अलग हैं, है ना, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास। वेरी गुड, है ना। इत्तरेत्तर द्वंद्व पढ़ा था, उसमें क्या था? और लग जाता था, है ना, समाहार द्वंद्व। चलिए बढ़िया, आपको पता है, बहुत सही जवाब। आगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि होना चाहिए। शूलपाणी, क्योंकि देखो यथाक्रम में हो गया अव्ययीभाव, हसमुख में हो गया कर्मधारय लगा सकते हैं ना, हथकड़ी में हो गया तत्पुरुष, तो एक ही रह गया शूलपाणी। हमारा जवाब हो गया ए ऑप्शन। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा द्विगु समास है? तो नीचे दिए गए शब्दों में द्विगु समास कौन है, ये बताना है। ठीक है, इतना ठीक है ना। तो नीचे दिए गए शब्दों में द्विगु समास, द्विगु कहां हो जाएगा? जहां संख्या मिले। संख्या क्या मिल रही है? चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, उसे ही तो कहते हैं चतुर्भुज। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? मैंने क्या बताया था? जहां शब्द रिपीट हो, प्रतिदिन, दिनों दिन, चलाचल, धड़ाधड़, जहां शब्द रिपीट हो वहां हमेशा होता है आपका अव्ययी भाव समास। क्लियर, बहुत सही जवाब। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इस वाक्य में गुरु भाई कौन सा समास है? गुरु भाई, गुरु भाई दोनों कैसे हैं? भाई भाई, तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। गुरु भाई का मतलब है दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। अब द्वंद्व तो हो सकता है, लेकिन फिर अब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि गुरु भाई शब्द में गुरु का तात्पर्य गुरु से है और भाई का तात्पर्य एक ही गुरु के साथ पढ़ने वाले से है। तो अगर बहुव्रीहि न हो तो द्वंद्व लगाने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन बहुव्रीहि है तो कोई और लगाने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बहुव्रीहि। ठीक है, इनको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपको पता ही है, यथा शब्द आ जाए अव्ययीभाव समास होगा। तो यथाशक्ति में समास कौन सा है? अव्ययी भाव। धन्यवाद। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण, धनुष और बाण, क्या हो गया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है? धनुर्बाण, द्वंद्व बोलते हैं, वैसे वो सही लिखा है। शोकाकुल में किस तरह का समास है? शोक में आकुल, क्या होगा? तत्पुरुष समास। शोकाकुल में क्या होगा? तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? जो अकाल से पीड़ित हो, यहां भी क्या होगा? तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष। ठीक है, तो तत्पुरुष समास। जय पराजय में कौन सा समास है? दोनों ही शब्द अलग अलग है, अतः होगा द्वंद्व समास। जय पराजय में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। पर्णकुटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पत्तों से बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, तो बहुव्रीहि समास होगा।
सिंह द्वार में कौन सा समास है? द्वार शेर का, सिंह द्वार, शेर का द्वार, तो कर्मधारय भी हो गया, बहुव्रीहि भी हो गया। अब दोनों में से एक चुनना तो कर्मधारय ज्यादा बढ़िया लगेगा, लेकिन फिर बहुव्रीहि के आगे वो छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो अभी हम इसमें से बहुव्रीहि चुन लेंगे, बहुव्रीहि नहीं होता तो कर्मधारय चुन लेते। धन्यवाद। कोशकार शब्द में कौन सा समास है? कोशकार में इनमें से कोई समास नहीं है। यथोचित में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास होता है, एरा। नरभक्षी में कौन सा समास है? नर का भक्षण करने वाला तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो नर को भक्षण करने वाला तत्पुरुष समास। नीलोत्पलम, नील प्लस उत्पल तो क्या हो गया? कर्मधारय समास। नीला है उत्पल, कर्मधारय समास। धनंजय में कौन सा है? बहुव्रीहि समास। धनंजय शब्द में बहुव्रीहि समास। मन माना, मन से माना हुआ तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत, कतर व्योत में होगा आपका यहां से द्वंद्व समास। कतर शब्द अलग, व्योत शब्द अलग, द्वंद्व समास। द्वंद्व या बहुव्रीहि, द्वंद्व ही सही है, द्वंद्व समास। हानि लाभ में कौन सा होगा? वही सेम होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाभ हानि दोनों अलग अलग है, तो द्वंद्व समास होगा, और द्वंद्व ऑप्शन में है नहीं। लंबोदर किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब जैसे तिरंगा, देखो वही बात, तिरंगा में क्या है? यहां देखो कहीं भी बहुव्रीहि मिल रहा है उदाहरण में नहीं, तो क्या लगाएंगे? द्विगु समास लगाएंगे, ये बताया था ना, याद रखना। कुछ कुछ शब्द कंफ्यूजन में हैं एक आध जगह, तो वो हैं तो हैं, उसमें मैं अपने विवेक और जानकारी के आधार पर आपको उचित जानकारी दे रहा हूं। कोई कंफ्यूजन हो मुझे बता देना, ठीक है। कौन सा द्वंद्व समास है? निम्न में से कौन द्वंद्व समास है? सिंपल बात है, पाप पुण्य दोनों अलग अलग है, क्योंकि वीर पुरुष तो हो गया कर्मधारय, सर्वोत्तम भी आपका क्या हो गया? कर्मधारय। शोकाकुल में आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास, तो आंसर हो गया पाप पुण्य। उपकुल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव। उप शब्द कहाँ गया? यहाँ अव्ययीभाव। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो वैसे तो निर्विवाद में अव्ययीभाव हो सकता है, लेकिन निर्विवाद जहां कोई विवाद ना हो, जिसका कोई विवाद ना हो, तो वहां बहुव्रीहि समास लगाएंगे। अगर बहुव्रीहि है तो अव्ययीभाव हल्का पड़ेगा, तो इसमें से एक चुनना है, तो कौन सा चुनेंगे? बहुव्रीहि समास चुनेंगे। क्लियर है? तो मैंने आपको 50 शब्दों की प्रैक्टिस भी करा दी है, चैप्टर भी पढ़ा दिया है। अब भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अक्सर शब्दों में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, ठीक है। यहां तक पढ़िए ध्यान से, अगर मैं ठीक से पढ़ा रहा हूं तो हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।